सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 में से पद्य खंड वह आँखें, जिनके कवि हैं कविवर सुमित्रानंदन पंत। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बाद में इलाहाबाद गए। सन 1919 में उन्होंने म्योगर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर परीक्षा दिए बिना ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद स्वाध्याय में लग गए। सन 1938 में उन्होंने रूपाक्ष नामक पत्रिका निकाली। सन 1950 से 57 तक वे आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे। पंत जी को सोवियत भूमिका नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कविवर पंत का निधन सन 1977 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन आदि। तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं कविवर पंत द्वारा लिखित वह आँखें। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा किसान की दयनीय और मार्मिक दशा का चित्रण बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया है। किसान की थकी और दुख भरी आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहता है अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि निराश और लाचार किसान की आंखें कवि को किसी अंधकार युक्त गुफा जैसी प्रतीत होती हैं, जो कि अत्यंत भयावनी है, डरावनी है। उन आंखों में दीनता और दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। उन आंखों को देखकर कवि बड़ा भाव विह्वल होता है और वे आंखें हमेशा दीनता के दुख में रोती रहती हैं। आगे कवि कहता है, यह स्वाधीनता किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। किसान के विषय में कवि ने कहा है कि यह किसान भी कभी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता था और उस समय इसकी इन्हीं आंखों में स्वाभिमान जो था कूट कूट करके भरा हुआ था। लेकिन आज दुख और अभावों के कारण यह बीच एक शब्द आया है मझधार। बच्चों, ये शब्द आया है मझधार। मझधार का अर्थ होता है बीच में, जहां आदमी न इधर न उधर, न ऊपर न नीचे, बीच में उलझ जाता है। उस स्थिति में कहते हैं मझधार। तो आज क्या है, न वो ढंग से जी पा रहा है, न वो है मर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर शब्द आया है मझधार। तो इस मझधार में फंसा हुआ है संसार कगार, अर्थात संसार रूपी किनारा। ये जो कगार जो शब्द आया है, कगार से तात्पर्य है संसार रूपी किनारा, अर्थात संसार के किनारे से भी वह आज दूर हो गया है। ऐसी दयनीय अवस्था में कोई भी उसका सहयोगी नहीं है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि दैन्य दुख, संसार कगार, दैन्य दुख, संसार कगार में जो है अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके साथ साथ कवि ने बड़ी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। आइए अब चलते हैं आगे। लहराते हुए खेत दृगाओं में हुआ बेदखल वह अब जिनसे
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। अब किसान के विषय में कवि कहता है कि किसान आज जिन खेतों से बेदखल हो चुका है, अर्थात जो उन खेतों से वह अलग हो चुका है, उसका दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने नाचता है। दृगों, दृग शब्द आया है आंखों के लिए। दृगों अर्थात उसकी आंखों के सामने वह दृश्य नाचता है। उन लहराते हरे भरे खेतों को देख करके कहाँ तो उसका मन खुशियों से भर जाता था और खुशियों से भर जाता था, और ये जो हरे भरे जो खेत थे, इनमें लहलहाती हुई फसलें जो है उसे असीम आनंद देती थी। फिर आगे कहते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब किसान के बेटे की तरफ संकेत किया है कि किसान का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा था, जो कि उसे सबसे ज्यादा प्रिय था। आपने देखा, आंखों का तारा, सबसे प्रिय होना। और उसे क्या था, जब वह युवा अवस्था में ही था तभी कारकुनों ने, का यहाँ पर शब्द आया है कारकुनों ने, कारकुन उनके लिए कहा गया है जो साहूकार के सेवक हैं। कारकुनों से जो साहूकार के जो सेवक हैं, नौकर हैं, उन्होंने उसे लाठी डंडों से मारकर मौत की गहरी नींद सुला दिया है। अर्थात किसान का एकमात्र जो सहारा था, जो उसका बेटा था, उसे साहूकार के नौकरों सेवकों ने लाठी डंडे मार करके मौत के घाट उतार दिया। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शब्द आया है बेदखल। बेदखल कहते हैं जहां पर किसी व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। किसान का अब तक अपनी जमीन पर अधिकार था, साहूकार ने वो जमीन नीलाम करवा दी है, छीन ली है, बेच ली है, तो अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। कारकुनों, जमींदार के जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, वो कारकुनों आया उनके लिए शब्द। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो मुहावरे भी आए हैं। आंखों का तारा जिसका अर्थ होता है सबसे प्रिय होना। दूसरा है तृण तृण में, यहाँ एक शब्द आया है तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला पद्यांश। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरक हुई बरधों की जोड़ी। यहाँ पर कवि ने किसान की जिस असहाय अवस्था का चित्रण किया हुआ बड़ा ही मार्मिक चित्र अंकित किया है कवि ने। यहाँ पर कवि कहता है कि किसान ने किसी सेठ साहूकार से कुछ ऋण लिया था, कर्ज लिया था, और उस साहूकार ने अपने कर्ज को वसूल करने के लिए किसान का क्या कर दिया, किसान का घर तक बिका दिया घर द्वार, घर भी उसने बिकवा दिया। महाजन आया है साहूकार के लिए, उसने अपने ब्याज, जिसे इंटरेस्ट कह देते हैं, ब्याज की उसने जो है एक एक आना जो है वसूल करने के लिए उसने किसान का घर द्वार सब बिकवा दिया। रह रह शब्द आया बार बार, आंखों में चुभती, किसान की माली हालत में उसे तनिक भी दया नहीं आई और उसने अपना एक एक रुपया वसूल करने के लिए क्या कर दिया, कुरक हुई बरधों की जोड़ी। कुरक अर्थात नीलाम करवा दी। उसे बरद कहा गया है बैलों की जोड़ी, जिन बैलों में हल जोत करके किसान जो है खेत जोतता था, उन बैलों को जो है साहूकार ने नीलाम करवा दिया है। यह दृश्य किसान की आंखों में जब उभरता है तो उसका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि शब्द आया है महाजन कहा गया है साहूकार के लिए, कुरक कहा गया है नीलाम करने के लिए, बरधों जो आया है वो आया है बैलों के लिए। अब चलते हैं अगले पद्यांश में। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजर गई जो सुख की खेती। अब जो प्रसंग आया है
उजरी जो है किसान के द्वारा एक पाली गई गाय है जिसका नाम उजरी है। और उजरी के विषय में कहा है कि उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी जो किसान की प्यारी गाय थी वह सिर्फ अपना दूध किसान को ही निकालने देती थी, अर्थात किसान ही उसका दूध निकाल पाता था और कोई नहीं। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जिन हरे भरे खेतों को देखकर किसान कभी फूला नहीं समाता था, वह आज सुख प्रदान करने वाली खेती उजड़ चुकी है, अर्थात समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और अब आगे, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख देख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब जब विपत्तियां आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। एक तरफ खेत खलियान जो है साहूकार ने बिकवा दिया है, बैल नीलाम करवा दिए हैं। अब आगे की स्थिति देखिए कि पैसों के अभाव में बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी से तात्पर्य है पत्नी से, किसान की जो पत्नी है पैसों के अभाव में वह उसका इलाज भी नहीं करा सका, और दवा के अभाव में, दवाई के अभाव में जो है वो उसकी भी असमय मृत्यु हो गई। स्वर्ग चली, अर्थात वो स्वर्ग को प्राप्त हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। और यह दृश्य देख करके किसान की आंखें भर करके आ गई। और अब देखते हैं बच्चों की दुर्भाग्य यही नहीं रुका, दुर्भाग्य और आगे बढ़ा, और आगे जो घटना घटी वह और भी ज्यादा हृदय विदारक है। किसान की जो दूध मुही, अभी अभी जिसका जन्म हुआ ऐसी जो बच्ची थी दूध मुही, जो छोटी बच्ची थी, वो भी क्या है, बिना माँ का दूध न मिलने के कारण वह भी जो है 2 दिन के पश्चात ही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, वह बिटिया भी जो है 2 दिन के बाद जो है मृत्यु के आगोश में समा गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि ने आर्थिक तंगी के कारण किसान के दुखद जीवन जीने की जो मजबूरी है उसे ही बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया है बहुत सारे शब्दों में। जैसे कौड़ी छोड़ी, दवा दर्पण, किसे कब, ये जो शब्द आए हैं इनमें जो है अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। रह रह एक शब्द जगह पर आया है, रह रह, तो रह रह में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आगे चलते हैं। अब किसान पर जो है निरंतर विपत्तियों का दौर जारी है और किसान झेलते हुए जो है जीवन यापन कर रहा है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान पर निरंतर विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा है। तब कवि कहते हैं कि किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू ही रह गई थी। जिस पुत्र को जो है साहूकार के जो है चेलों ने मार दिया था, सिर्फ विधवा पुत्र वधू ही रहती थी, और उसे कभी जो है किसान की घर की लक्ष्मी माना जाता था, घर की लक्ष्मी थी वो। यद्यपि पति घातिन, लेकिन लोग उसे ही पति घातिन अर्थात उसके पति की मृत्यु का कारण समझते थे कि इसी के कारण इसके पति की मृत्यु हुई है। और इसी कारण से पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब थानेदार ने एक दिन आदेश दिया कि इसे पकड़ करके लाओ, तो लोक लज्जा से भयभीत होकर के उसने कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, अर्थात वह भी मौत को अपने गले लगा लिया, वह भी मौत को प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। फिर कवि कहते हैं कि पत्नी यदि मर जाती है तो दूसरी भी आ जाती है, ठीक जैसे एक जूती टूटने पर दूसरी आ जाती है। यहाँ पर किसान के रूढ़िवादी विचारों को भी कवि ने व्यक्त किया है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी विद्यमान हैं, जिनमें एक ये यहाँ पर व्यक्त हुई है कि औरत को जो है पैर की जूती के समान माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, असत्य है। तो इस भाव को भी, इस रूढ़िवादिता को भी कवि ने यहाँ पर उजागर किया है।
लेकिन जब किसान को अपने जवान बेटे की याद आती है तो वह चेतना शून्य हो जाता है और तभी वह अपने बीते हुए समय की सुखद स्मृतियां जब उसे कभी याद आती हैं तो उसकी आंखों में उत्साह रूपी चमक छल जाती है। सांप लौटते फटती छाती, एक यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग होना कि छाती फटना और सांप लौटना, ये दोनों मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने के द्वारा किया गया है। सांप लौटते अर्थात अत्यधिक कष्ट होना, फटती छाती असहनीय वेदना होना। आगे, पिछले सुख की स्मृति आंखों क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जब किसान को अपने बीते हुए समय की सुखद स्मृतियां याद आती हैं तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक उत्साह रूपी चमक आ जाती है, लेकिन फिर सपने की तरह जब वह वास्तविक स्थिति उसे ज्ञात होती है तो उसका चेहरा दुख में उदास हो जाता है, दुख में उदास हो जाता है। उसकी आंखें जो है तेज धार के समान पीड़ा देने लगती हैं, अर्थात उसकी आंखों में जो वो उसके जीवन की मधुर स्मृतियां थी वो क्षण भर के लिए आती हैं और उसी समय जब वो देखता है कि वह सुखद स्थितियां समाप्त हो गई हैं, अब दुखद स्थिति में वह जी रहा है, तो वह वेदना उसे जो है ऐसा लगता है कि उसकी आंखों को भयंकर पीड़ा और कष्ट देने वाली प्रतीत होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप ये देखेंगे कि किसान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। तो इस पाठ का भावार्थ आपने भली भांति समझ लिया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।